श्री जी स्टेनो वृंदावन। जय श्री राधे। रामधारी गुप्ता, खंड 2, प्रतिलेखन संख्या 66, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ। महोदय, उदाहरण के लिए खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर साल खाद्यान्न में कम से कम 70 लाख टन की वृद्धि बराबर होती रहे। विराम। वर्तमान में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि हम अपने भीतर झांककर इस प्रश्न का उत्तर खोजें कि क्या अगले 2 दशकों में उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफ्तार से बढ़ाए रखने की संभावनाएं उपलब्ध हैं अथवा नहीं। विराम। इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है कि इन भावी चुनौतियों का टिकाऊ आधार पर सामना कर सकें। विराम। भारत सरकार की नई कृषि नीति को देखें तो उसमें यह लक्ष्य रखा गया है कि ग्रामीण भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा बराबर बनी रहे, आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें। विराम। इस दृष्टि से टिकाऊ कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण नीतियाँ कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। विराम। खाद्य उत्पादन में पौध प्रारूप को सुधार कर विकसित की गई गेहूँ और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर ओज का उपयोग करके ही विशाल प्रगति की गई। विराम। लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की आनुवंशिक संभावनाओं का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फर्क देखने को नहीं मिलता। विराम। उदाहरण के लिए मध्यम अवधि वाले बोने धान की किस्में 6 टन प्रति हेक्टेयर तक पैदावार दे सकते हैं, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इन किस्मों की औसत उपज 3 टन प्रति हेक्टेयर भी नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बोने धान की उपज संभावना का केवल 40 से 50% इस्तेमाल किया गया। विराम। यही बात गेहूँ, ज्वार और बाजरा पर भी लागू होती है। विराम। यदि उपज को अस्थिर बनाने वाले कारकों को पहचानकर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्ध किस्मों का ही उपयोग करके अगले वर्षों में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। विराम। पैरा। जहाँ तक बाधाओं की बात है, जैविक और अजैविक दबाव 30 से 35% तक उपज तबाह कर देते हैं। विराम। यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांछित स्तर दिया जाए और समेकित कीट प्रबंध की तकनीकें अपनाई जाएं तो ये हानि काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। विराम। पोषक तत्वों के असंतुलित और कम मात्रा में उपयोग करने, अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानि होती है, जिसे कम किया जा सकता है। विराम। इस तरह उपज का अधिकतम स्तर प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनीकें नहीं पहुंची हैं, वहां उनका प्रसार करके
आशातीत सफलताएं मिली हैं। विराम। उदाहरण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानी बसंत के मौसम में धान के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। धन्यवाद। श्री हरदास।